संकेत कर रहा है। आज मैंने काफ़ी ट्रेड किए, 7 स्क्वायर ऑफ किए, 4 रोल ओवर किए, 3 नई पोजीशनें बनाई, 9 बार सेफ पुट्टे बेचे, मतलब काफ़ी काम किया आज। हालांकि ओवरऑल आज मैंने 19,000 का नुकसान ही किया है, पर ये महीना उसके बावजूद काफ़ी अच्छा निकलने की उम्मीद है। मैंने सारे लॉस बुकिंग सौदे लगभग काट दिए। बजाज फाइनेंस की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, बड़ा नुकसान हुआ। बंधन बैंक की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, बड़ा नुकसान हुआ। HDFC लाइफ की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, बड़ा नुकसान हुआ। इंडसइंड बैंक की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोटक बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, हल्का प्रॉफिट हुआ। कोटक बैंक की एक 18,000 की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, नुकसान हुआ। अशोक लेलैंड, कोटक बैंक के मैंने पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया, यहाँ हल्के फुल्के मुनाफे मैंने देखे। टाटा कम्युनिकेशन के मेरे पास 6 लॉट थे, यानी 3,000 शेयर्स के फ्यूचर प्लस थे, तो मैंने 2 फ्यूचर काटे और एक फिर बाद में मैंने प्लस कर लिया था। तो ये लगभग 6 फ्यूचर का प्रॉफिट है और मैं 2 काट चुका हूँ। जो एक प्लस किया है उसमें हल्का सा प्रॉफिट, तो लगभग 1 लाख का इसमें प्रॉफिट निकल के आएगा ऑन एवरेज बेसिस। एक्चुअल तो फीफो लगता है, वो कल पता चलेगा। तो ये प्रॉफिट और ये सब कंसिडर करने के बाद आप देखेंगे तो एक छोटा सा 19,000 का मुझे लॉस हुआ है। हालांकि ये महीना मेरे एक अच्छे प्रॉफिट पे निकल रहा है और अब देखते हैं 2 दिन रह गए, ये महीना क्या कमाल दिखाता है, अगले 2 दिन में हम किस तरह के प्रॉफिट कमाते हैं। अब बच्चे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के शेयरों पे हाथ डालना चाहिए। देखो भाई, शेयर अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे शेयर बड़े अट्रैक्टिव हैं। हालांकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब शेयर अट्रैक्टिव होते हैं तो पैसे नहीं होते। आप ईमानदारी से बताना, आप में से किसके पास खुले पैसे हैं माल खरीदने के? कमेंट में लिखो। नहीं होते। बजाज फिनसर्व देखो कितना अट्रैक्टिव है, बजाज फाइनेंस देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन पैसा भी तो, बड़े शेयर हैं, अट्रैक्टिव हैं, पैसा नहीं। UPL अट्रैक्टिव है, हालांकि UPL में आपको बता दूं निफ्टी से बाहर हो जाएगा, इसने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। केमिकल सेक्टर बहुत ख़राब रहा है, केमिकल सेक्टर जो है इस वक्त बड़े दबाव के अंदर है। तो शेयर्स तो अच्छे हैं। इंडसइंड बैंक आज काफ़ी गिर गया था, 1460 के लपेटे में आ गया था। तो शेयर तो बहुत है। अब टाटा मोटर तो खैर लाइफ टाइम हाई पे आ गया, 965 के आसपास का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि भाई चीज़ें अच्छी हैं। एक्चुअली बाजार में ना अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, रिस्क एपेटाइट बड़ी जरूरी चीज़ है। आपके पास पैसा ही नहीं है, रिस्क लेने की शक्ति नहीं है, आपने कोई शेयर खरीद लिया, वो गिर गया, आप डर गए, आप निकल गए, फिर भाग गया, तो आप तो लॉस में गए ना। तो रिस्क एपेटाइट को देख के ही आदमी खरीद सकता है, ऐसे आदमी शेयर को नहीं खरीद सकता। अच्छे शेयर को खरीद के भी पैसा नहीं कमा पाता। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे शेयर मुझे बता रहे थे, बहुत सारे प्लस कर लिए, वो शेयर गिरता ही जाए, गिरता ही जाए, वो दुखी आ गए। उन्होंने फ्यूचर प्लस किए थे, रोज मार्जिन, रोज मार्क टू मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। कहते सर मैं थक गया, मैंने 1 लॉट स्क्वायर ऑफ किया, वो और गिर गया। वो अल्टीमेटली मैंने लगभग सारे लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिए। फिर वो भागा, तो मैंने कहा अब गिरेगा तो लूँगा, अब गिरेगा तो लूँगा। वो गिरा ही नहीं, भागते ही चला गया और मेरे हाथ से चीज़ निकल गई। शेयर बहुत अच्छा था, मेरी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाया। अब जैसे एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि काफ़ी अर्से पुरानी बात बता रहा हूँ। अब मान लो उन्होंने 10 फ्यूचर प्लस किए थे और को काटने पड़ गए क्योंकि मार्क टू मार्केट में बहुत पैसा लग गया। अब उसकी जगह उन्होंने 2 ही फ्यूचर प्लस किए होते, हमें मार्क टू मार्केट देते रहते, शक्ति से बैठे रहते, भागता तो बहुत मोटा प्रॉफिट कमा लेते। तो शेयर अच्छा हो या बुरा हो, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट जो है आपको मार डालता है। और यही सब चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ के द्वारा, डेमोज के द्वारा सिखाता हूँ। आज मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट है, कहते सर आपका तो ये है ना, आप तो संभाल लेते हो, आपकी अगर शक्ति है 100 रुपये के काम करने की, आप 40 का काम करते हो, 60-70 पैसे आपके पास पड़े रहते हैं एक्स्ट्रा। तो आप तो समझ जाओगे, मौके का फ़ायदा उठा लेते हो। आम आदमी नहीं उठा पाता, क्योंकि वो पहले से ही टाइट चलता है।